बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 14 मार्च है। आपने नोट किया होगा कि रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर मैंने जितनी वीडियोस की, हर वीडियो में एक बात रिपीट की गई है कि वक्त बहुत अहम है रूस के लिए कि यूक्रेन में अपने अहदाफ को हासिल करके जितना जल्दी मुमकिन हो रूस वापस चला जाए, क्योंकि मैदान जंग में गुजरा हुआ हर दिन रूस को अस्करी एतबार से, मुआशी एतबार से कमज़ोर करेगा। और वैसे भी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में अमेरिका और उसके इत्तहादी ममालिक, बेसिकली जो मगरबी ममालिक हैं, उनका गलबा पूरी दुनिया पर मौजूद है। रीसेंट हिस्ट्री वॉर्स की, लड़ाइयों की आपके सामने है। ऑड्स तब्दील होते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म 2015 मार्च की 26 तारीख को लॉन्च किया। तमाम अरब ममालिक, जो बड़े अरब ममालिक हैं, उन्होंने अमेरिका और बरतानिया की आशीर्वाद के साथ यमन जैसे पसमानदा, यमन जैसे तरक्की पजीर और यमन जैसे डिफेंसलेस कहा जाए मुल्क के ऊपर उन्होंने हमला किया। कहा यह गया कि चंद हफ्ते लगेंगे, चंद हफ्तों की बात है और हौसी कबाइल को शिकस्त दे दी जाएगी। वहाँ पर जो मंसूर हादी हैं उनकी हुकूमत को बहाल कर दिया जाएगा। 7 साल गुजर चुके। अब हौसी कबाइल, आपको मालूम है कि सऊदी अरब और यूएई के ऊपर अटैक करते हुए, मिज़ाइल हमले करते हुए नज़र आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान की मिसाल आपके सामने है। दुनिया के अमीर तरीन, जदीद तरीन ममालिक अपनी तमाम तर अस्करी कुव्वत के साथ चंद हज़ार तालिबान फाइटर्स के सामने किस तरह बेबस नज़र आए, किस तरह शर्मनाक तरीके से उनका अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ। तो रूस इज़ नो डिफरेंट। रशिया जो है उसके लिए यूक्रेन में गुजरता हुआ हर दिन भारी पड़ेगा। रूस को लगता है कि ये बात समझ आ गई। और इतवार को जिस तरीके से एक मिज़ाइल हमला किया गया है और जिस बेस पर, जिस इलाके में किया गया, उसको समझना, उसकी सिग्निफिकेंस बहुत अहम है। क्योंकि लगता यह है कि रूस ने यह बात रियलाइज़ करते हुए अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया। ये करना क्यों ज़रूरी था, मैं आपके सामने रखूँगा वाक़या एग्जैक्टली क्या हुआ। और इस सारे मामले से सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं, उन्होंने जो नेटो ममालिक हैं उनके दरवाजे पर जंग की दस्तक भी दे दी है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके सामने क्विकली रख दूंगा कि आज एक बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है इटली के दारुल हुकूमत रोम में चीन और अमेरिका के दरमियान। और उससे पहले वार्निंग दी गई है अमेरिका की तरफ से चीन को। वो किस मामले पर दी गई, उससे पहले एक ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूं। 2 रोज़ पहले अमेरिका के सदर जो बाइडन ने किया, बल्कि 2 ट्वीट्स रख देता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये सारा कहानी क्या चल रही है। एक चीज़ वो बात पहले भी बहुत मरतबा कह चुके हैं कि हम जो है नेटो टेरिटरी का, जो नेटो ममालिक हैं, उनके एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तमाम तर कुव्वत के साथ। तमाम तर अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके एक एक इंच जो है उसकी हिफाजत की जाएगी, उसकी चाहे जो कीमत अदा करनी पड़े। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन में हम रूस के ख़िलाफ़ प्रैक्टिकली इन्वॉल्व्ड नहीं होंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इसका मतलब होगा तीसरी जंग अजीम। दूसरा ट्वीट जो उन्होंने किया इसके बाद, उन्होंने कहा कि पुटिन्स वॉर अगेंस्ट यूक्रेन विल नेवर बी अ विक्ट्री। कि सदर पुतिन की जो जंग है, क्योंकि जंग कहते हैं, रूस कहता है कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। बहरहाल इस बहस से हटके उन्होंने ये कहा कि पुतिन की जो जंग है वो कभी भी एक जीत में नहीं बदलेगी रूस के लिए। ही होप्ड टू डोमिनेट यूक्रेन विदाउट अ फाइट। कि पुतिन को ये लगता था कि बग़ैर किसी लड़ाई के यूक्रेन जो है वो उनके हाथ में आ जाएगा। उन्हें लगता था, पुतिन को ये लगता था कि वो यूरोप जो है उसमें जो यूरोप का अज़म है उसको तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। पुतिन को ये लगता था कि वो ट्रांस अटलांटिक अलायंस, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नेटो इत्तेहाद है, उसको कमज़ोर करने में कामयाब हो जाएगा। और पुतिन को ये लगता था कि वो अमेरिका को तोड़ने में, स्प्लिट करने में, तकसीम करने में कामयाब हो जाएगा। ही फेल्ड। ये कहा जी जो बाइडन ने, उनके अज़ाइम वाज़े हैं, वो इस लड़ाई को तूल देना चाहते हैं। और बाहर रहकर अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक इस वक्त हर वो चीज़ कर रहे हैं जिससे रूस का जो स्टे है, रूस का जो प्रेजेंस है यूक्रेन में, वो बढ़ती जाए और पुतिन जो है वो कमज़ोर हों, उनकी गिरफ्त ढीली पड़े, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाए। क्योंकि सैंक्शंस का इम्पैक्ट, पाबंदियों का इम्पैक्ट बिल आखिर ट्रांसफ़र होगा अवाम के लेवल पर। और अवाम के लेवल पर जिस वक्त ये रिजेंटमेंट बढ़ेगी, जब उनको ये हीट पहुँचेगी सारे क्राइसिस की, तो फिर पुतिन के लिए मामलात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये था वो सारा बैकग्राउंड जिसके बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूँ कि एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट नज़र आता है। अच्छा, अभी तक आपने जो हमले हैं उनका एक पैटर्न नोट किया होगा। आपको जितनी भी खबरें आती हैं, मारियोपोल, खैरसोन, डॉनबास रीजन, इन इलाकों में जो
ईस्टर्न यूक्रेन है, बेसिकली जो मशरकी यूक्रेन है जहाँ पर उनकी सरहद रूस के साथ मिलती है, वहाँ पर हमले हो रहे थे, वहाँ पर पैराट्रूपर्स को छोड़ा जा रहा था, ड्रॉप किया जा रहा था, वहाँ पर रॉकेट हमले हो रहे थे, वहाँ पर मिसाइल हमलों की इतलात आई, वहाँ पर जो है वो ज़मीन पे जो प्यादा फ़ौज है उसके पहुँचने की, टैंकों की, बख्तरबंद गाड़ियों के पहुँचने की इतलात आई, जो बेसिकली साउथ ईस्टर्न रीजन है पूरा यूक्रेन का। लेकिन जो कीव के बाद जब आप आगे की तरफ जाते हैं, जो वेस्टर्न यूक्रेन बनता है और ईस्टर्न यूरोप, यानी कि यूरोप की ममालिक की सरहद की तरफ लवीव का और ये जो इलाके हैं, यहाँ पर रूस के कोई हमले रिपोर्ट नहीं हुए थे। रूस ने, और आपको ये भी याद होगा, लवीव वो शहर है जहाँ पर जब पाकिस्तान ने और इंडिया ने और जिस जिस मुल्क के नेशनल्स यूक्रेन में फंसे हुए थे उनके लिए जब ट्रैवल एडवाइजरीज जारी की गई तो कहा लवीव में जमा हो, वहाँ से हम आपको पोलैंड ले जाएंगे और पोलैंड से आपको इवैक्यूएट किया जाएगा, क्योंकि वो उस वक्त तक पुरअमन था। लेकिन इस सारे मामले को अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक ने किस तरीके से इस्तेमाल किया? आपको मालूम है कि कीव के दारुल हुकूमत कीव है उसके बाहर एक बड़ा रूसी फौजी काफिला बहुत दिनों से, एक हफ्ते से जायद हो चुका, वो वहाँ पर मौजूद है। वो अपनी फॉर्मेशंस तब्दील कर रहा है, पीछे हटता है, आगे आता है, लेकिन शहर में दाखिल होने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि ये इतलात वाज़े तौर पर मौजूद हैं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी एक अनअनाउंस्ड गैर एलानिया सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एक कुमक मिल रही है, उनको एक इमदाद मिल रही है, और उसके लिए जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जो ईस्टर्न यूरोप है, यानी कि यूक्रेन का जो वेस्टर्न बॉर्डर बनता है, जो लगता है यूरोपीय ममालिक के साथ, वहाँ से उनको सपोर्ट मिल रही है। उसमें मिलिट्री एड शामिल है, उसमें असलहा शामिल है, उसमें फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल शामिल हैं, रॉकेट्स शामिल हैं, टैंकों को तबाह करने वाले गाइडेड मिसाइल्स शामिल हैं। लेकिन साथ ही बहुत से मर्सनरीज़, आपको मालूम है कि जैसे ही ये यूक्रेन वाला तनाज़ा शुरू हुआ, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि सदर हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने बॉर्डर्स खोल रहा हूँ, मैं वीज़ा फ्री कर रहा हूँ, आएँ हमारे साथ मिलकर लड़ें। फिर आपको याद होगा एक बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट आई थी कि यूके ने ये तस्लीम किया कि उनकी आर्मी में से बहुत सारे लोग बिला इजाज़त, उन्होंने तो यही कहा कि हमसे इजाज़त नहीं ली गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास ये इतलात हैं कि हमारी आर्मी से बहुत सारे लोग वॉलंटरली गए हैं यूक्रेन में रूस के ख़िलाफ़ फ़ाइट करने के लिए। फिर साथ ही इस किस्म की और इतलात आई कि बहुत सारे जो यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ से फ़ाइटर्स आ रहे हैं, और अब एक प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बन चुका है यूक्रेन। अब इसके साथ ही ये जो कॉन्वॉयज़ और काफ़िले आ रहे थे जिसमें असलहा मौजूद था, उसके हवाले से रूस को इतला थी, और उनको ये अंदाज़ा था कि द मोमेंट वी एंटर यूक्रेन के जो कीव है दारुल हुकूमत, और यहाँ पर हम जाएंगे तो फिर ये हमारे ऊपर हमलों का सिलसिला शुरू करेंगे। और ये सारा मामला हो रहा था, ये रास्ता फॉलो हो रहा था जो बेसिकली लवीव है और उसके साथ के इलाके हैं, छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पर एक बड़ा मिलिट्री बेस है। और वो जो यूक्रेन का मिलिट्री बेस है उसका है तो वो इंटरनेशनल पीस कीपिंग के नाम पर, लेकिन वो जगह है जहाँ के बारे में इतलात ये थी कि ये वो इलाका है जहाँ पर ये वो मिलिट्री बेस है जहाँ पर फॉरेन फाइटर्स को यूक्रेन अब तरबियत दे रहा है, उनको शामिल किया जा रहा है, उनको टास्क सौंपे जा रहे हैं, और उनको रूसी फ़ौज जो कि यूक्रेन में मौजूद है उनकी सरकोबी के लिए भेजा जा रहा है। तो ये सारी इतलात मौजूद थी, असलहा यहाँ पर आ रहा है, और यही वो बेस है जो कि यावरीव की बेस है। यहाँ पर जो बेसिकली इससे पहले जब कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ उससे पहले अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो यूक्रेन की फ़ौज को तरबियत देते रहे। यहाँ पर मिसाइल हमला किया, और बड़ा खौफनाक मिसाइल हमला किया है रूस ने। ये जगह, इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से भी बहुत ज़्यादा है कि जो पोलैंड का बॉर्डर है वहाँ से ये 15 मील के फासले पर ये मिलिट्री बेस मौजूद है, और यही रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा था सारा जंगी साजो सामान लाने के लिए। जो मिसाइल हमला किया गया उसमें 35 अफराद वो मारे गए हैं, और 134 के करीब अफराद जो हैं उनके ज़ख्मी होने की इतला है। जिस वक्त ये हमला हुआ इसमें ये कहते हैं कि तकरीबन 30 रॉकेट्स और मिसाइल जो हैं वो दागे गए इस बेस के ऊपर, और इसको बिल्कुल मलिया मेट कर दिया है। अगर आप जाकर इसकी वीडियो फुटेजेस देखेंगे, इसके इमेजेस देखेंगे जो नज़र आएंगे आपको इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट करते हुए, तो ये एक बड़ा सख्त हमला था। दो चीज़ें हुई हैं इससे, एक तो जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं रियाबकोफ, उन्होंने जो रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 2 रोज़ पहले, और बेसिकली वो पैगाम था क्रेमलिन की तरफ से, वो पैगाम था रूस की तरफ से कि अब
जो भी कुमक आएगी, जो भी सामान आएगा, जो भी जंगी साजो सामान भेजने की कोशिश की जाएगी, उसको चाहे वो किसी नेटो मुल्क की तरफ से भेजा जा रहा हो, किसी यूरोपीय मुल्क की तरफ से, किसी भी मुल्क की तरफ से, अगर जंग को बढ़ाने का सामान भेजा जाएगा, हम उसको अपने लिए एक लेजिटिमेट टारगेट तस्वुर करेंगे, उस पर हमला किया जाएगा, उसको तबाह किया जाएगा। और बिल्कुल एग्जैक्टली वो होता हुआ नज़र आया, चाहे वो पोलैंड के बॉर्डर के इतना करीब था। और इसको अंडरस्टैंड करना इसलिए भी ज़रूरी है कि पोलैंड में अभी कमला हैरिस जो वीपी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की, उन्होंने जाकर ऐलान किया कि हम यहाँ पर पैट्रियट मिसाइल अपने जो है वो उसकी बैटरीज भेज चुके हैं, यहाँ पर नस्ब किए जा रहे हैं। साथ ही आपको पता है कि जो लैटविया है और हंगरी है, हंगरी के पास ऑलरेडी खुद मौजूद थे, लैटविया को फ्रांस और नेदरलैंड्स फराहम कर रहे हैं। तो इस सारे इलाके को जो नेटो टेरिटरी है वहाँ पर अमरीकी साख्ता मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो लगाया जा रहा है और इनके जो यहाँ पर इजाफी फ़ौजी भेजे जा रहे हैं, असलहा भेजा जा रहा है। तो फिर ये जो है एक्ट सदर व्लादिमीर पुतिन का, इसने बड़ा करीब किया है इस सारे मामले को और दस्तक दी है नेटो के दरवाजे पर। ये जंग की दस्तक है, इसके ऊपर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सुलिवन, साथ ही जो सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन है वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये ब्रूटैलिटी है और इसका ख़ात्मा करे रूस फ़ौरी तौर पर और यूक्रेन से अपनी फ़ौजें बाहर निकाले। बहरहाल इसी दौरान कुछ इतलात आती हैं। पहले एक बयान चलता है रूस की के वज़ीर ख़जाना की तरफ से कि हमारे जो पैसे हैं वो फ्रीज़ पूरी दुनिया में, ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ बैंक्स हैं, मुख्तलिफ ममालिक में उनके पैसे एसेट्स मौजूद हैं और इन पाबंदियों के बाद उनका एक्सेस नहीं है। तो जो इनका तकरीबन 640 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स और गोल्ड के रिज़र्व्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि युआन में हमारे पास बहुत पैसे जो चीन है वहाँ पर पड़े हुए थे। हमें बड़ी उम्मीद है कि चीन के साथ हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, वो हमें एक्सेस देंगे, इन फ़ंड्स तक हमें अलाउ करेंगे कि हम इन फ़ंड्स तक रसाई हासिल करें ताकि ये जो वक्त है हम इसको गुजार सकें। बात यहाँ तक जो है वो नहीं रुकी। उसके बाद CNN और उसके अलावा जो दीगर अमरीकी ख़ास तौर पर ख़बर रसा इदारे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट, इन्होंने एक ख़बर लगाई कि रूस ने मिलिट्री असिस्टेंस मांग ली है और इक्विपमेंट मांग लिया है चीन से। ये खबर बहुत सीरियस है क्योंकि देखें एक तरफ ये फेक भी लगती है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि ड्रोन्स मांगे हैं, मिज़ाइल मांगे हैं, उनसे मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम मांगा है, इस किस्म का सामान मांगा गया है, जंगी साजो सामान। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर जो चढ़ाई करने वाला मुल्क है वो रूस है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ़ौजी कुव्वत है। और जो अमेरिकन डिफेंस जो ऑफिशियल्स हैं उनकी अपनी असेसमेंट ये है कि इस वक्त तक रूस ने अपनी जो टोटल कॉम्बैट पावर है उसका 10% भी यूटिलाइज़ नहीं किया। कॉम्बैट पावर जो है उसमें सिर्फ आपकी फ़ौज शामिल नहीं होती, उसमें आपके ऑयल रिज़र्व्स, आपके पास कितना पैसा है, आपकी एक एक चीज़ को, आपकी मैन पावर को, आपके ह्यूमन रिसोर्स को, आपकी इकोनॉमी को, हर चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है। उसके मुताबिक आपकी कॉम्बैट पावर एक फॉर्मूले के तहत बनती है। तो दूसरी बड़ी जो अस्करी कुव्वत है इस दुनिया की, रूस, उसने अगर 10%, ये अमेरिकन अपने एस्टिमेट से आज से 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा कि सिर्फ 10% इस्तेमाल हुआ है रूस का, और उन्होंने 1.5 लाख फौजी जो जमा किया था और कई महीनों से यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद था, उसके अलावा अपने मुल्क के किसी इलाके से किसी फ़ौजी को पुल आउट करके यूक्रेन भेजने की कोशिश नहीं की। तो यानी कि वो उन 1.5 लाख फ़ौजियों के साथ वो समझते हैं कि ये काफ़ी हैं हमारे इस स्पेशल मिलिट्री, कोट एंड कोट स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि साथ ही ये खबर आना कि रूस जो है वो चीन से मांग रहा है कि उसको असलहा दिया जाए। और जाहिर है कि इस खबर का मकसद ये था कि एक माहौल बनाया जाए और चीन को जो है उसके ऊपर थ्रेट किया जाए, दबाव डाला जाए और ये तमाम मगरबी ममालिक फिर मिलकर चीखें, वहाँ पर लोग चीखें कि चीन जो है वो यूक्रेन में जो मारे जा रहे हैं लोग, उनके लिए असलहा फराहम करा। बेसिकली दिस इज़ हाउ प्रोपेगेंडा वर्क्स। लेकिन इसके फ़ौरन बाद क्या अनाउंसमेंट आई, ये ख़बर आई और ख़बर के साथ ही अनाउंसमेंट आ गई, वाइट हाउस से भी आ गई और जो चीनी वजारत ख़ारजा उसकी तरफ से भी, कि यांग जेईची उनके और जेक सुलिवन के दरमियान मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात से पहले जो है जेक सुलिवन ने जो गुफ्तगू की वो एक क्लियर
वार्निंग है चीन के लिए कि कॉन्सिक्वेंसेस के लिए चीन तैयार हो जाए। और वही जो मैंने कहा कि जिस तरीके से ये माहौल बनाया जा रहा था वही किया गया। ये खबर आई और इस खबर के ऊपर रिएक्ट करते हुए CNN ने जब उनसे सवाल किया और एक फेस द नेशन में भी वो अपेयर हुए, वहाँ पर जो उनके साथ सवाल हुआ और एक और मीडिया आउटलेट है उसके साथ, 3 जगहों पर उनसे जब बात हुई, उन्होंने कहा कि हम जो है हमें इस वक्त बहुत कंसर्न है, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि चीन जो है वो रूस को एक लाइफ लाइन फराहम करता हुआ नज़र आ रहा है और वी ऑल्सो आर वॉचिंग क्लोजली टू सी दी एक्सटेंट टू विच China actually does provide any form of support, material support or economic support to Russia. It is a concern of ours and we have communicated to Beijing that we will not stand by and allow any country to compensate Russia for its losses from the economic sanctions. कि हम ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि दुनिया का कोई भी मुल्क उन पाबंदियों से बचने में या उन पाबंदियों की कंपनसेशन में उसके मदावे के लिए रूस को किसी भी किस्म का इकोनॉमिक कुशन फराहम करे। तो हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि चीन किस किस्म की मदद कर रहा है रूस की इस सारे वक्त में। साथ ही उन्होंने कहा कि वी विल नॉट अलाउ दैट टू गो फॉरवर्ड एंड अलाउ देयर टू बी अ लाइफ लाइन टू रशिया फ्रॉम दिस इकोनॉमिक सैंक्शंस फ्रॉम एनी कंट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के किसी भी मुल्क को हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा इसके बड़े ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मुलाकात होने जा रही है रोम में, ऑल आइज आर ऑन रोम राइट नाउ। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने इस मिसाइल अटैक के बाद ये कहा कि मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि जब रूस के मिसाइलों का रुख नेटो ममालिक की तरफ होगा। मामलात बड़े गंभीर हो रहे हैं गुजरते वक्त के साथ। 2-3 साइड लाइन्स के ऊपर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं इसी तनाज़े के हवाले से। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।